फाल्गुन मास महाशिवरात्रि की विशेष पूजा, मंत्र और गुप्त उपाय, भाग 5। महादेव का प्रेम और महाशिवरात्रि का अखंड सौभाग्य। हर हर महादेव। भक्तों, जब फाल्गुन की बयार चलती है और प्रकृति के कण कण में शिव शक्ति का मिलन गूंजने लगता है, तब समझ लीजिए कि आपके कष्टों के अंत का समय आ गया है। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि वो दिव्य रात्रि है जब स्वयं निराकार शिव साकार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। आज मैं आपको वो संपूर्ण विधि और गुप्त सूत्र बताऊंगा जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। शिवलिंग अभिषेक किस वस्तु से क्या मिलता है? भक्तों, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक करना अनंत फलदायी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग वस्तुओं के अर्पण का अपना विशेष महत्व है? गाय का कच्चा दूध। यदि घर में संतान सुख की कमी है या गृह क्लेश रहता है तो दूध से अभिषेक करें। शहद और घी। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो शहद और घी अर्पित करें, ये काया को निरोगी बनाता है। गन्ने का रस। आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक महादेव को अत्यंत प्रिय है। चंदन का लेप। मानसिक शांति और समाज में मान सम्मान पाने के लिए महादेव के मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड बनाएं। 4 पहर की पूजा का रहस्य। भक्तों, महाशिवरात्रि की पूरी रात को 4 पहर में बांटा गया है। यदि आप पूरी रात जागकर महादेव की भक्ति करते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 1. प्रथम पहर। शाम को दूध से अभिषेक करें, धर्म की प्राप्ति होती है। 2. द्वितीय पहर। रात के दूसरे भाग में दही से अभिषेक करें, अर्थ यानी धन की प्राप्ति होती है। 3. तृतीय पहर। रात के तीसरे भाग में घी से अभिषेक करें, काम यानी इच्छाओं की पूर्ति होती है। 4. चतुर्थ पहर। भोर के समय शहद से अभिषेक करें, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य का गुप्त उपाय, बेलपत्र और अक्षत। अक्सर लोग बेलपत्र चढ़ाते समय गलती करते हैं। याद रखें, बेलपत्र कभी भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और उसका चिकना हिस्सा हमेशा शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। विशेष गुप्त प्रयोग, 108 अक्षत बिना टूटे चावल लें। एक एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना बोलें। शास्त्रों में कहा गया है, अक्षतैः अर्चितम शिवम धन धान्यम प्रवर्धते, अर्थात अक्षत से पूजे गए शिव धन धान्य के भंडार भर देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राक्ष की शक्ति। भक्तों, इस फाल्गुन मास में यदि आप रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। ओ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देता है। रुद्राक्ष स्वयं महादेव के अश्रुओं से जन्मा है। इसे धारण करने मात्र से रक्तचाप और मानसिक तनाव में अद्भुत कमी आती है। निशीथ काल का महाउपाय, अचूक प्रयोग। आधी रात को जब दुनिया सो रही होती है तब महादेव जाग रहे होते हैं। निशीथ काल में शिवलिंग के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसमें एक काली मिर्च डाल दें। यह उपाय शत्रुओं का नाश करता है और आपके रुके हुए सरकारी या कानूनी कार्यों में सफलता दिलाता है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे औघड़दानी, हे नीलकंठ, मेरे भीतर के विष, क्रोध, लोभ, अहंकार को आप पी लीजिए और मेरे जीवन को अमृत से भर दीजिए। याद रखिए भक्तों, महादेव को प्रसन्न करना सबसे सरल है। वे कुबेर का खजाना एक लोटे जल के बदले दान कर देते हैं। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। अगले भाग 6 में आप जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। महाशिवरात्रि की सुबह होने से पहले किए जाने वाले वो 3 काम जो देवता भी करते हैं। शिवजी का प्रिय भोग। क्यों शिवजी को धतूरा और भांग प्रिय है? इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? साक्षात्कार के संकेत, वो 5 सपने या अनुभव जो बताते हैं कि महादेव ने आपकी हाजिरी स्वीकार कर ली है। भक्तों, महादेव की ये गाथा अभी थमी नहीं है। अगले भाग में हम शिव तत्व की और भी गहराई में उतरेंगे। तब तक महादेव के ध्यान में मग्न रहें। हर हर महादेव। शुभम शुभम।